हेलो एवरीवन, ये SMCLDR ड्राइंग मास्टर की नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका टॉपिक है ज्यामिति और मॉडल ड्राइंग, स्केल ड्राइंग, सॉलिड ज्योमेट्री और वस्तुओं का चित्रण। 48 महत्वपूर्ण MCQs हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बिंदु की कितनी विमाएँ होती हैं? विमाएँ यानी कि डायमेंशंस कितनी होती है? तो एक बिंदु की कितनी भी नहीं होती, शून्य होती हैं, नो डायमेंशंस। वह कोण जो 90% से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है? तो ये 90 डिग्री का होता है। एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। एक पूर्ण चक्र कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। टोटल क्वेश्चन 48 हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कहीं जाएगा ज्योमेट्रिकल शेप्स में, और उसके बारे में तो केवल इतना ही पूछें क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं वर्ग, स्क्वायर होता है। ये तो रेक्टेंगल बन गया। आयत का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है? तो वो 90 डिग्री का होता है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? पेंटागोन का, तो पेंटागोन का होता है 540 डिग्री। एक घन की कितनी सतह फेसेस होती हैं? एक क्यूब की तो 6 होती हैं। शंकु का आधार यानी कि बेस, कोण का बेस किस आकार का होता है? तो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर का, ऐसे करके ऐसे। एक बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल में कितनी वक्र सतहें होती हैं? तो एक ही होती है। एक गोलक यानी कि एक स्फीयर की कितनी विमाएँ होती हैं, कितनी डायमेंशंस होती हैं? तो वो 3D होता है। त्रिभुज पिरामिड के आधार में कितनी भुजाएं होती हैं? एक मिनट, अरे कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3 होती हैं। एक ईंट का आकार ज्यामितीय में क्या कहलाता है? एक ब्रिक का, तो घनाभ कहलाता है, क्यूबॉइड। निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का सूत्र क्या है? तो मानसिक पर दूरी बाय वास्तविक दूरी। विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल पर अधिकतम कितनी इकाइयाँ पढ़ी जा सकती हैं? तो 3, जैसे मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। साधारण पैमाना प्लेन स्केल पर कितनी इकाइयाँ दिखाई जाती हैं? तो 2। इस टाइप के क्वेश्चंस ना नेट में आते, ना आई डोंट थिंक सो कि TGT PGT में भी नहीं आते, केवल इसी में आते हैं, SMCLDR में। आँख की ऊंचाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षितिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। पर्सपेक्टिव के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 2 हैं, लाइनियर एंड एरियल। वस्तु का वह बिंदु जहाँ सभी रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट, अदृश्य बिंदु। निकट की वस्तुएं परिप्रेक्ष्य में कैसी दिखती हैं? तो बड़ी और स्पष्ट दिखती हैं। वृत्त का परिप्रेक्ष्य क्या कहलाता है? तो पर्सपेक्टिव ऑफ अ सर्कल कहलाता है, दीर्घवृत्त। छाया, शैडो हमेशा प्रकार के किस दिशा में पड़ती है? तो विपरीत दिशा में पड़ती है शैडो। एक 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो वह संपूर्ण कोण होता है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पाई कहते हैं। पाई का मान लगभग कितना होता है? तो 3.14 या 22/7। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? तो ये 2 भुजाएं और 2 कोण इसके बराबर होते हैं। षटभुज हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 6 होती हैं। स्पर्श रेखा टेंजेंट वृत्त को कितनी बिंदुओं पर छूती है? तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? तो हमेशा समान रहती हैं, पैरेलल लाइंस, जस्ट लाइक दिस इन दिस। मॉडल ड्राइंग में आई लेवल का क्या महत्व होता है? तो मॉडल ड्राइंग में आई लेवल का महत्व होता है वस्तु के सही आकार और कोण को समझने के लिए। यदि कोई वस्तु क्षितिज रेखा से ऊपर है तो हमें उसका कौन सा हिस्सा दिखेगा? निचला हिस्सा दिखेगा। चित्र में गहराई, डेप्थ दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो शेडिंग का यूज़ करते हैं, और पर्सपेक्टिव का। मानव चित्रण यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी में शरीर की लंबाई को मापने की इकाई क्या है? तो सिर, आमतौर पर 7.5 या 8 सिर। स्थिर वस्तु चित्रण में किन वस्तुओं का उपयोग होता है स्टिल लाइफ में? तो निर्जीव वस्तुओं का होता है, बर्तन, फल, किताबें, ये तो सबको पता है। पेंसिल से शेडिंग करते समय सबसे डार्क शेड के लिए कौन सी पेंसिल चुनेंगे? तो 6B।
जितना ज़्यादा 9, 8 जितना ज़्यादा होता है वो उतनी ज़्यादा डार्क चलती है। फॉर शॉर्टनिंग क्या है? तो फॉर शॉर्टनिंग है किसी वस्तु को सीधा देखने पर उसका छोटा प्रतीत होना। चांद है यानी कि प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो कोण को मापने के लिए किया जाता है। सबने अपने मैथ्स क्लासेस में किया होगा। प्रकार कॉम्पास, कॉम्पास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो वृत्त और चाप। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास, डायमीटर कहलाती है। लंबवत रेखा परपेंडिकुलर आधार के साथ कितने कोण बनते हैं? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री बनती है। त्रिभुज जिसके 2 कोण 45 डिग्री के हों वह कैसा त्रिभुज होगा? तो समबाहु, समकोण समद्विबाहु होगा। प्रिज्म और पिरामिड में मुख्य अंतर क्या है? प्रिज्म का आधार और शीर्ष समान होता है, पिरामिड का शीर्ष एक बिंदु होता है। तो दोनों सही हैं। एक नियमित षटभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है? तो 120 डिग्री। ड्राइंग बोर्ड पर कागज को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ड्राइंग पिन से क्लिप्स। बहुत अच्छी। तो सारे 48 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।